मैं यहाँ पे 3D एनिमेशन कर रही हूँ और 6 मंथ हो गए हैं। मैम मेन बिजनेस हब ही यही है यहाँ का। अच्छा, मेन बिजनेस हब है। अगर आप सारे होर्डिंग्स यहाँ के देखो, CS के, सबके स्टूडेंट्स के, वाइज के, कॉलेज के, सारा होर्डिंग सेंटर यही है। बट वैकेंसीज बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को। जी, वैकेंसी बिल्कुल ख़त्म है, जॉब है ही नहीं। जी बिल्कुल। एजुकेशन सिस्टम तो ऑलरेडी बकवास है हिंदुस्तान का, टोटली इंडिया का डिस्ट्रॉयड है। अगर एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय ना हो तो हम लोग ये ओपनिंग सेंटर्स क्यों खोल के बैठे हैं? तो आपको कौन सा प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन? प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्या कहेंगे? मैम देखो, वो बंदा सही कर रहा है। देखो, मेरे को ये नहीं पता यहाँ कितने फेवर और अगेंस्ट में है। देखो, जॉब नहीं है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। पॉपुलेशन भी तो कंट्रोल नहीं है। आप कहो कि आप राहुल गांधी को अभी स्पीच दे दो, मैं कह रहा हूँ उससे भाई उसको स्पीच नहीं आती है। ही कांट हैंडल अपनी कंट्री के कंट्रोवर्सी नहीं अटेंड कर पाता है वो बंदा। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे आप इंडिया संभालने की? ऑनलाइन अपनी तरफ आई डोंट नो, पर ऑफलाइन ज़्यादा रहता है। टीचर से आप कनेक्ट कर पाते हो इसलिए। और मेरा तो मतलब कि सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हो? ऑफलाइन तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद नहीं करोगे, उसमें कमी भी आती है, हम कर भी नहीं पाते। अभी अब क्या कुछ टाइम पहले अवध ओझा जी का भी एक स्पीच आया था, एक कॉन्फ्रेंस आई थी, उसमें उन्होंने यही बोला था कि जो UPSC के जितने एग्जाम्स पैटर्न जो हैं वो आ तो सही रहे हैं, लेकिन ये उस बिहाफ पे आ रहे हैं कि जो लोग एजुकेटेड हैं सिर्फ वही क्लियर आउट कर पाएगा। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कुछ कोर्सेज के बारे में जो ये कर रहे हैं अब। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? अखिल। अखिल। और आपका? ज़ुबूर। जी, ज़ुबूर। और आपका? अनिकेत। अनिकेत। ओके, तो आप लोग कौन कौन सा कोर्स कर रहे हैं ये बताइए। मैं SSC JEE कर रहा हूँ। SSC JEE। SSC CGL। अच्छा, तो ये बताइए कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? पढ़ाई तो बढ़िया ही चल रही है। बढ़िया चल रही है। कितना टाइम हुआ आपको यहाँ? मेरा 8 मंथ हो गया। 8 मंथ्स हो गए। जी। और आपको? मेरा 4 to 5 months। 4 to 5 months। और आपको? अभी 3 वीक्स हुआ है बस, ज़्यादा नहीं। हाँ, अच्छा, तो ये बताइए सबसे पहले एक सवाल मेरा कि आप लोग आए हैं अलग अलग स्टेट से हैं, लेकिन आपको ये दिल्ली का लक्ष्मी नगर अगर हम बात कर लें, क्यों ये लगा, किसने सजेस्ट किया कि यही बेस्ट है? हमारे फ्रेंड रहते हैं यहाँ पे साकेत में, वो सजेस्ट किए कि लक्ष्मी नगर बेस्ट है यहाँ कोचिंग के लिए। जी। आपको भी से घर के पास था और JEE की और कोई कोचिंग नहीं थी, मतलब मुखर्जी नगर थी, वो बहुत दूर पड़ रहा था। तो फिर कोटा भी तो बोलते हैं, कोटा में भी। कोटा नहीं, फैमिली मेरी यहीं रहती है, तो उन्होंने कहा कि कहीं बाहर नहीं जाके रहना, यहीं से करो जो करनी। है। और आप? मैम मेन बिजनेस हब ही यही है यहाँ का। अच्छा, मेन बिजनेस हब है। अगर आप सारे होर्डिंग्स यहाँ के देखो, CS के, सबके स्टूडेंट्स के, वाइज के, कॉलेज के, सारा होर्डिंग सेंटर यही है दिल्ली का। आप लोगों ने डेटा भी पढ़ा होगा, परसेंटेज जो आता है बच्चों का कि उन्होंने एग्जाम पास आउट किया, क्लियर कर लिया, तो वो कितना परसेंटेज है यहाँ? मैम सबका देखो अपना अपना अलग हिसाब है। आपकी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। आप किस हिसाब का पढ़ रहे हो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आप ब्लेम करोगे टीचर पे, कोचिंग सेंटर्स के ऊपर। अगर आप पढ़ गए हो तो ऑब्वियसली आपके लिए वही चीज़ है ना, एक डॉक्टर है, उसकी मेडिसिन सूट करेगी तो वो आपके लिए भगवान है, नहीं सूट करेगी तो भाई वो सबसे बड़ा बेकार आदमी है, ये फलाना है, सब टॉर्चर आपकी खुंदस निकालोगे उसके ऊपर। लेकिन देखिए काफ़ी लोग कहते हैं कि आजकल जो ये लक्ष्मी नगर की बात कर लें, मुखर्जी नगर की बात कर लें, जो ऐसे ऐसे एरियाज होते हैं उनको बिजनेस बना के रख दिया एजुकेशन को, उस पर क्या? प्रॉब्लम क्या है ना, हर किसी की पॉकेट डिपेंड करती है। तो लक्ष्मी नगर एक ऐसा हब है ईस्ट दिल्ली का जहाँ पे हर किसी की पॉकेट डिपेंडेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने डिपेंड के हिसाब से, अपनी मनी के हिसाब से यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उस हिसाब से एजुकेशन ले पा रहे हो। कई लोग हैं जो राजेंद्र नगर भी जाते हैं, करोल बाग है आपका, काफ़ी हैवीएस्ट है, पर वहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा ना, हमारी पॉकेट उतनी अलाउ नहीं कर पाएगी, हमारे फादर उतना इस लेवल का कमा नहीं रहे हैं। बजट फ्रेंडली है ये? बजट फ्रेंडली है, आपको टाइम कंज्यूमिंग भी है अगर आपके घर के पास है तो। उसके बाद आपका एजुकेशन तो देखो हर जगह सेम है। कुछ फायदा मिल रहा है आप लोगों को? यहाँ पर आप आए हैं पढ़ने के लिए कोचिंग अलग से, तो सेल्फ स्टडी और बाकी कॉलेजेस से अगर हम कंपैरिजन कर लें तो फायदा है? हाँ, कॉलेजेस के मुकाबले तो बहुत बेटर है, क्योंकि कोचिंग है, गवर्नमेंट लेवल की तैयारी करा रहे हैं, तो टीचर्स अच्छे हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं। टीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट मतलब जॉब कुछ क्लियर भी करे हुए टीचर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब का भी। कोर्सेज में आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा चेंज करना चाहिए टॉपिक, या कुछ ऐसा ऐड ऑन करना चाहिए? नहीं मैम, जो है सब सही है, बट वैकेंसीज बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को। जी। वैकेंसी बिल्कुल ख़त्म है, जॉब है ही नहीं। जी बिल्कुल। एजुकेशन सिस्टम तो ऑलरेडी बकवास है हिंदुस्तान का, टोटली इंडिया का डिस्ट्रॉयड है। अगर एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय ना हो तो हम लोग ये ओपनिंग सेंटर्स क्यों खोल के बैठे हैं? और बाकी लेकिन जॉब रीजन आपको लगता है, अगर मैं रीजन पूछूं आपसे, क्या है ना मैम, वैकेंसीज नहीं है। जिसकी 80% वाला स्टूडेंट है उसको नॉलेज नहीं है,
उसको जॉब मिली हुई है क्योंकि उसका रेफरेंस है। अब मैं हूँ, मेरा 30% है पर मेरे को नॉलेज है, मेरे नहीं आए मार्क्स अगर, तो आज की डेट में सबसे बड़ा इशू ये है पेपर। जो आपका पेपर जो है वो अकॉर्डिंगली नहीं बनाया जा रहा, वो उनके बिहाफ पे बनाया जा रहा है जो एजुकेटेड है। वो वाला बच्चा क्या करे जो झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे शहर से निकला है, दे हैव नॉलेज, दे हैव गेन नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज है उनको, पर उसको लैंग्वेज नहीं आती है। अब जो बंदा पंजाबी है या फिर बहुत बिहार, बहुत लीचड़ एरिया से आ रखा है, वो बेचारे को नहीं आती इंग्लिश बोलनी। लैंग्वेज बैरियर बताएं। लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप यूपीएससी के एग्ज़ाम उठा के देखो, पेपर उठा के देखो। अभी अब क्या कुछ टाइम पहले अवध ओझा जी का भी एक स्पीच आया था, एक कॉन्फ्रेंस आई थी, उसमें उन्होंने यही बोला था कि जो यूपीएससी के जितने एग्ज़ाम्स पैटर्न जो हैं वो आ तो सही रहे हैं, लेकिन ये उस बिहार पे आ रहे हैं कि जो लोग एजुकेटेड हैं सिर्फ वही क्लियर आउट कर पाएगा, जिसकी नॉलेज बेटर है। अब वो क्या करेगा जिसके लिए लैंग्वेज बैरियर है, वो कहाँ से लाएगा? तो आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम पर जो है पहले वर्क करना चाहिए, उससे स्ट्रांग। मैम वो सबसे इतना बकवास है ना एजुकेशन सिस्टम हमारा, अगर ना होता ना तो पंजाब के बच्चे कनाडा नहीं जा रहे होते। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे, प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? मैम देखो वो बंदा सही कर रहा है। देखो मेरे को ये नहीं पता यहाँ कितने फेवर और अगेंस्ट में है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं खड़ा हूँ यहाँ पे। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, हो सकता है इनको पसंद नहीं है, मैं पसंद और नापसंद के ऊपर नहीं हूँ। वो बंदा जो काम कर रहा है वो बेटर है। काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मतलब आप लोग जॉब वैकेंसीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कितना? मैम देखो जॉब नहीं है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, पॉपुलेशन भी तो कंट्रोल नहीं है। एक दिन में हो जाएगी पॉपुलेशन कंट्रोल? अगर मैं आपको आज के दिन में प्रधानमंत्री बनाऊं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया के भी डाल दूं और थोड़ी देर बाद आपको पता लगे कि चाइना अटैक करने वाला है, तो पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे कि चाइना को देखोगे? तो ये पॉइंट आउट करना, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तब इंसान पागल हो जाता है, बौखला जाता है। तो ये कहना बहुत आसान है। आप कहो कि आप राहुल गांधी को अभी स्पीच दे दो, मैं कह रहा हूँ उससे भाई उसको स्पीच नहीं आती है, ही कांट हैंडल अपनी कंट्री के कंट्रोवर्सी नहीं अटेंड कर पाता है वो बंदा। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे आप इंडिया संभालने की? देखिए राहुल गांधी अभी बोले हैं ना मैनिफेस्टो में कि आप लोगों को नौकरियां देंगे जो अभी तक नहीं हुई। बोलने से क्या होता है? 70 साल हो गए, कहाँ है नौकरी? कहाँ है बताओ, आप बताओ। थी यार वैकेंसी उस टाइम पे थी, अब 10 साल से बेकार है जी। बहुत वैकेंसीज थी उस टाइम पे, जॉब का इतना बुरा हाल नहीं था। चलिए अभी जो मेन अगर हम टॉपिक पे बात कर लें तो गवर्नमेंट को इसके लिए करना चाहिए काम, वैकेंसीज निकालनी चाहिए उतनी। गवर्नमेंट कोई भी हो, मेरे हिसाब से कोई भी आए, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट से मतलब नहीं है मेरे को, लेकिन एजुकेशन सिस्टम बहुत पुअर है, इतना बकवास है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर एजुकेशन बढ़िया होता है ना तो मंत्रियों के बच्चे यहाँ पढ़ते, हैवर्ड्स में जाके यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते, सेलिब्रिटीज़ वहाँ नहीं पढ़ते, इंडिया में पढ़ते ना। पढ़ाओ इनको गवर्नमेंट स्कूल में, अभी पता लग जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर कैसे हैं। जो मिनिस्टर है ना एजुकेशन हमारा, उस खुद का हमारा चीफ मिनिस्टर के बच्चा यूएस पढ़ता है, यूनिवर्सिटी बताऊँ? इन्होंने बिल्कुल बहुत और बहुत अच्छी बात बोली है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पर मेन जो है काम होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। एजुकेशन सिस्टम पर जब तक काम नहीं होगा तब तक ये जो जॉब वैकेंसीज पर हम क्वेश्चन सवाल करते रहते हैं, नॉलेज पर सवाल करते रहते हैं, वो बने ही रहेंगे। तो सबसे पहले मैम क्या नाम हुआ आपका? विनीता। विनीता, तो विनीता आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर और कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे 3D एनिमेशन कर रही हूँ और 6 मंथ हो गए हैं मैक्स से। 6 months में आपको ये बताइए, सबसे पहले तो लक्ष्मी नगर, यहाँ पर आपको इस कोर्स के लिए लक्ष्मी नगर किसने सजेस्ट किया? और लक्ष्मी नगर ही? मैं लक्ष्मी नगर नहीं, मैं प्रीत विहार मैक्स से कर रही हूँ, हाँ इंस्टीट्यूट से। तो दिल्ली में ही क्यों आए? क्योंकि हमारी साइड तो है नहीं, तो यहीं पे ही, और प्रीत विहार जहाँ से मैं कर रही हूँ मैक, वहाँ बेस्ट है। मतलब आप यूपी से रहने वाले हैं? हाँ मैं गाजियाबाद की हूँ। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट को, और हमारे भी जो स्टूडेंट हैं, हमारे भी काफ़ी जो तैयारी करते रहते हैं कोर्सेज को, उनको आप सलाह देंगे कि उनको भी आना चाहिए? हाँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, अच्छे कोर्स हैं। और कोर्सेज के बारे में और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं यहाँ पर, कुछ बताना चाहिए? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो सिर्फ 3D एनिमेशन के लिए यहीं पे आई हूँ। एक सवाल और आपसे कि अभी जो एजुकेशनल की अगर हम बात कर लें सारी चीज़ों की, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन 2 तरीके की एजुकेशन है, तो आपको कौन सा प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन। और ऑनलाइन को जो आजकल ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं लोग, इवन कॉलेजेस में भी, तो वो बेटर नहीं है? ऑनलाइन अपनी तरफ आई डोंट नो, पर ऑफलाइन ज़्यादा रहता है, टीचर से आप कनेक्ट कर पाते हो इसलिए। और मेरा तो मतलब कि सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हो? ऑफलाइन तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद नहीं करोगे, उसमें कमी भी आती है, हम कर भी नहीं पाते, तो सर से पूछना पड़ता है। इसलिए ऑनलाइन में आपको खुद ही अपने आप से ही सब कुछ करना पड़ता है। आप यहाँ पे फ्रेंड जोन में बैठते हो, ऑफलाइन में बहुत ठीक है। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से बेस्ट जॉब कौन सी है आज के टाइम? पता नहीं, देखो ऐसा होगा दिमाग में थी क्योंकि मैं भी इंटीरियर करके ही आई हूँ। तो आपके
हिसाब से मतलब जो आप कर रही हैं तो वो भी हो सकता है। हाँ, इसमें अपॉर्चुनिटी है इसलिए मैं ये कर रही हूँ। हाँ। इंटीरियर नहीं, मैंने इंटीरियर किया था, मतलब इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ मैं, आपको कौन सा इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, ठीक है। वहाँ से मैंने 3D में मुझे इंटरेस्ट था, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे प्रॉपर 3D ही सीख रही हूँ, 3D मॉडलिंग।